हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 दैट इज ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 हमारा है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, इस ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। ओके, मतलब रिमेनिंग का ये हुआ कि हमने ऑलरेडी 3 सेशन इस प्रैक्टिस सेट का ले लिया। आज हमारा जो सेशन होने वाला है वो हमारा 4th सेशन है इसी प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा प्रीवियस सेशन ऑलरेडी जो इस प्रैक्टिस सेट का 3 हुआ है उसमें से सबसे सुपर इंपॉर्टेंट जो हमारा सेशन था वो हमारा पहला लेक्चर है, क्योंकि हमने बेसिक से लेकर के एडवांस चीजें बताया है उस लेक्चर में। जो भी चीजें यहां रिक्वायर्ड है मींस ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उसमें से जैसा आप फंडामेंटल रूल की बात करें या फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की बात करें या फिर आइडेंटिटीज की बात करें या फिर फॉर्मूला की बात करें, वो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन किया है पहले वाले लेक्चर में। तो जिन लोगों का वो क्लास छूट गया होगा वो याद से हमारे यूट्यूब चैनल एमडी सर एकेडमी पे जाइए, वहां पे अलग से हमारा 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से वीडियो सर्च करके आप डायरेक्ट वीडियो को देख सकते हैं। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैंने लिंक दे रखा है, तो वहां से भी आप लिंक को क्लिक करके सीधा वीडियोस को देख सकते हैं, क्लास को अटेंड कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज जो क्वेश्चन रिमेनिंग थे। और जो क्वेश्चन रिमेनिंग था वो एक बार आप चेक कर लीजिए जरा सा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रैक्टिस सेट 6.1 और पहला लेक्चर में हमारा जो सेशन हुआ था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक का मामला सॉल्व हो चुका था। ठीक है, फिर हमारा जो 6 क्वेश्चन था उसमें सब क्वेश्चंस 12 थे, जिसमें से हमारा सेकेंड लेक्चर में हो गया था क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। और उसके बाद थर्ड लेक्चर जो हमारा हुआ वो हमारा 9 तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 to 12 और इसके बाद हमारा आज का सेशन के बाद ये हमारा प्रैक्टिस सेट फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन कैसे होंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा है, ये हुआ आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10। और 10 नंबर में क्या बोल रहा है कि 10a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a और दोनों ब्रैकेट के बाहर में स्क्वायर है। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि साइन a और cos a क्या है, इसकी वैल्यू के बराबर है, मतलब ये वाले पार्ट का बराबर है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो यू हैव टू प्रूफ इट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लेफ्ट साइड वाले पार्ट को लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, जैसा मैंने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में जो चीजें मैंने मेथड्स बताया सेम एज इट इज यहाँ पे भी फॉलो करेंगे कि टेकिंग LHS में हमारा क्या है, ये हमारा है tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, इधर पूरा ब्रैकेट के बाहर भी स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे हो जाएगा हमारा cot a। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस cot स्क्वायर a और ब्रैकेट के बाहर हमारा हो जाएगा स्क्वायर। अब ये चीज एक्चुअल में हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड वाले को लिया है। अब हम लोगों को प्रूफ करने का कोशिश करना है कि ये इसकी वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर a और 1 प्लस cot स्क्वायर a, इसकी एक फार्मूला है, ऑलरेडी मैंने इसके सेशन से पहले बताया है। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट क्या हो जाएगा हमारा tan a है ना, tan a लिखेंगे और यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ना इसका वैल्यू हो जाएगा sec स्क्वायर a और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर प्लस कोट एज इट इज रह जाएगा यहाँ पे। और 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है ना, कॉसेक स्क्वायर a और ये ब्रैकेट के बाहर हमारा हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, आप इसको अगर चाहो तो ऐसे स्पेसिफाई करो, यहाँ पे कैसे लिखो यहाँ पे कि 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसके लिए है ना, इसके लिए क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर a। ये हमारा फॉर्मूला था एक्चुअल में। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि हम लोगों को क्या करना है। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है, tan है। तो tan को आप ऐसे लिखिए साइड में tan a, ये चीज को आप सेक स्क्वायर है ना, इसको आप 4 टाइम्स कर सकते हो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर और इंटू 2 कर देंगे तो यहां पे 2 2 प्लस हो जाता है पावर वाला ना, तो यहां पे हो जाएगा हमारा सेक टू द पावर 4a। ठीक है,
ये हो गया। उसके बाद प्लस यहाँ पे देखिए कोट ए एज इट इज रह जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे इसको जब इससे प्लस कर देंगे पावर तो कितना हो जाएगा, कॉसेक टू दी पावर 4a, ये हो गया। अब हम लोग इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअल में जो tan है ना, tan का फॉर्मूला मैंने बताया था कि इसका होता है साइन बाई कॉस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। इनटू आप ऐसा लिख सकते हो 1 अपॉन सेक टू दी पावर 4। सिर्फ इसको हम सेपरेट किए हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा प्लस कॉट का, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। और कॉसेक का यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 1 अपॉन कॉसेक टू दी पावर 4a, ठीक है। अगर इतना तक अगर आपको समझ में आ गया है तो समझिए कि बहुत कुछ आप सीख गए हो यहां तक। और एक्चुअल में इसका आप रीजन भी थोड़ा सा डाल दीजिए। यहां पे रीजन क्या हो जाएगा, देखिए रीजन ये होगा कि हम लोग जानते हैं कि tan जो होता है उसकी वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है, ओके। और दूसरा हमारा कॉट की जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन, ठीक है। तो इसको आपको याद रखने की जरूरत है। इसी के बिहाफ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए आप पहले। अब उसके बाद देखिए एक्चुअल में हम लोगों को चीजें क्या फाइंड करना है। ये जो सेक है ना, इस सेक को हम लोग कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये कॉसेक है उसको हम लोग साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पे देखिए क्या लिखा है कि साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, इनटू यहां पे सेक जो है ना, सेक उसको हम लोग कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो यह हो जाएगा हमारा कॉस 4a प्लस, यहां पे कॉस बाय साइन है एज इट इज लिखेंगे, कॉस a बाय साइन a, ठीक है, इनटू यहां पे क्या हो जाएगा, कॉसेक है तो कॉसेक का इनवर्स क्या होता है, साइन होता है। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग साइन टू द पावर 4a। अब यहां से एक्चुअल में हमारा न्यूमेरिकल शुरू होगा, ठीक है। जो चीजें हम लोगों को लाना है ये प्रूफ करने वाला राइट साइड वाला। तो यहां पे देखिए एक नीचे कॉस है और ऊपर में कॉस 4 बार है ना, तो ये हमारा ये कैंसिल होगा, तो ये इसका पावर कैंसिल करेंगे तो यहां पे बचेगा 3। सिमिलरली साइन नीचे से कैंसिल होगा तो यहां पे कितना बच जाएगा 3, ठीक है। तो यहां पे क्या हम लोगों को मालूम पड़ा कि जो साइन ए इंटू कॉस, यहां पे क्या हो जाएगा 3a, ठीक है, प्लस यहां पे क्या हमारा कॉस a, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा हमारा साइन 3a, ओके। अब यहां से देखिए कि जो चीजें कॉमन लेने जैसा है उसको आप कॉमन लीजिए। तो कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, देखिए यहां पे आप ध्यान दीजिएगा जरा सा, इन सब चीजों में कॉन्सेंट्रेशन बहुत रिक्वायर्ड होता है। एक साइन इधर भी है और इधर कॉस है, यहां पे भी कॉस है, यहां पे भी साइन है, तो ये साइड से भी एक साइन कॉस लेंगे, ये साइड से भी एक साइन कॉस लेंगे। तो कॉमन वाला पार्ट को हम सेपरेट पहले लिखते हैं। ये हमारा हो गया साइन ए और कॉस ए, ये कॉमन लिए। तो इस वाले पार्ट से क्या बचा आपके पास में, साइन कॉमन आ गया, कॉस एक कॉमन आ गया, तो बचा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस यहां से कॉस एक निकला, एक यहां से साइन निकला, तो यहां पे क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए, ये बच गया। अब ध्यान दीजिए यहां पे लिखा है कि साइन ए इंटू कॉस ए, और ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। फॉर्मूला में हम लोग को पता है, तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे कि साइन ए इंटू कॉस ए, और ये हो जाएगा हमारा 1 ब्रैकेट के अंदर। ऐसा क्यों होगा बताइए, क्योंकि हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारा इसकी वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो देयरफॉर यहां पे क्या हो जाएगा हमारा साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब एक्चुअल में थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पे हम लोगों को प्रूफ क्या करना था, हम लोगों को प्रूफ करना था कि साइन ए इंटू कॉस ए होगा इस वाले पार्ट का, लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट का वैल्यू, ठीक है। तो चलिए हम लोग एज इट इज देख लिए कि लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के बराबर है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये चीज हम लोग प्रूफ कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे चीजें आपको कैसे लाना है, तो ये सारी चीजों के लिए ना एक अपनी सी प्रैक्टिस जरूरी होता है, अपने से एक प्रैक्टिस जरूरी होता है, क्योंकि आपको कौन से स्टेप के बाद में क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें कब आएगा आपके दिमाग में मालूम है, आप जब रेगुलर प्रैक्टिस में रहेंगे, जब ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला का यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपने
क्वेश्चन के ऊपर चीजों को अप्लाई करेंगे, लाइक टेक्निक्स जो है यहाँ पे, ट्रिक्स जो है, जो चीजें फॉर्मूला में दिया गया, आइडेंटिटीज में दिया गया, वो सारा अप्लाई करना पड़ेगा। और जब तक ये सब चीजें नहीं करेंगे आपका ये सब चीजें क्लियर नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप इन सब क्वेश्चंस को ना एक बार नहीं 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एक क्वेश्चन इस टाइप के आप सॉल्व कर पाते हो ना तो इसके वजह से आप कई क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विल बी द क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा कि sec to the power 4a ब्रैकेट 1 माइनस sin to the power 4a ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। मतलब हम लोगों ने अभी जो पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया उसी के आधार पर हम लोग को इसको भी देखना है कि ये वाला पार्ट जो है वो इसके पार्ट के बराबर है, मतलब लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के बराबर है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जैसे हमने लास्ट टाइम जो रूल यूज किए कि टेकिंग LHS, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या हो गया हमारा sec to the power 4a 1 माइनस sin to the power 4a और ये हो जाएगा माइनस 2 tan स्क्वायर a। ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखिए sec जो है ना उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन cos। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, क्योंकि देखिए sin tan है तो tan को भी कन्वर्ट कर सकते हैं sin और cos में, तो सिंपली हम लोग sec को इसीलिए रख नहीं रहे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos 4a ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस sin 4a और माइनस 2 tan का वैल्यू क्या होता है sin बाय cos होता है ना, तो sin बाय cos हो जाएगा, स्क्वायर में तो स्क्वायर में कर देंगे और ऊपर नीचे a रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो चीजें बहुत आसान है। इसको देखिए क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए साथ में, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस sin टू द पावर 4a डिवाइडेड बाय cos 4a। ठीक है, ये ब्रैकेट में रहेगा और माइनस 2 sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a, ये हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिए कि जो साइन है ना, साइन उसके ऊपर पावर 4 है, तो इसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिखेंगे कि 1 का अगर स्क्वायर करें तो इसकी वैल्यू 1 आएगा, माइनस साइन स्क्वायर a और इसका ब्रैकेट में हम लोग कर दिए स्क्वायर। ठीक है, तो कोई फर्क दिखेगा आपको, 1 का स्क्वायर कीजिए कितने बार भी, 4 बार 50 बार भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 को 1 से, तो एक ही आएगा। अब इसकी जो वैल्यू है ना स्क्वायर इंटू स्क्वायर दोनों मिलकर क्या हो जाएगा sin 4a। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे क्या होगा कि ये जो माइनस है माइनस लिखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 2 और फिर यहाँ पे sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। ठीक है, ये 2 थोड़ा साइड रहेगा, ये अलग है। ओके, नाउ यहाँ पे एक चीज और रह गया, cos टू दी पावर 4 है ना, cos टू दी पावर 4a। ठीक है, अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर a और दूसरा हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, ये हो गया और नीचे हो जाएगा हमारा cos टू दी पावर 4a और ये हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये चीजें हम लोगों ने कहां से लाई, तो आप इसको ब्रैकेट में लिखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट हम लोगों ने यूज किए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं, इसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं और आगे बढ़ते हैं जरा सा। देखिए आगे में क्या लिखा है, ये कि अगर ये 1 प्लस साइन स्क्वायर आ चुका है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ नहीं आने वाला है खास, यहां पे इसकी वैल्यू आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, cos स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग 1 प्लस साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा और नीचे हमारा क्या है cos 4a। ठीक है, और इसके ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया a ऐसा। ठीक है, नाउ अगेन माइनस 2 और साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, जो हमारा क्वेश्चन में यहाँ पे ये वाला पार्ट को लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग के पास एक चीज और ऑप्शन आ गया जो चीजें कैंसिल होने जैसा है, जैसे कि यहाँ पे पावर
कोस का 4 है और यहाँ पे 2 है, तो कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट के अंदर रहेगा और नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। किसी को कोई दिक्कत हो रहा है बताइए मुझे। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चीजें इसमें बहुत ज्यादा टिपिकल है। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो कॉस कॉस है ना, तो हम लोग ऊपर वाला ऐड कर देते हैं। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो इस साइन स्क्वायर को माइनस 2 साइन स्क्वायर में माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होगा वो हमारा कॉस स्क्वायर होगा, है ना, क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए एंड डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। आप यहां पे लिख दीजिए बगल में कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए कॉस स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट में हमारे पास क्या बचेगा फाइनली 1। तो देयरफॉर हम लोगों को मालूम पड़ गया कि ये जो क्वेश्चन में 11 नंबर में था कि लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के बराबर है या नहीं है, तो ये चीजें आपको दिख गया कि राइट साइड में 1 है और लेफ्ट साइड की वैल्यू हमारा कितना आया 1। तो यहां पे हो जाएगा हमारा देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। तो ये आपको प्रूफ करना है अगेन कि यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड का कॉम्बिनेशन करके कैसे करके हम लोग लाएंगे कि दोनों साइड दोनों बराबर हो जाए। मतलब हम लोग फिर से वापस लेफ्ट साइड वाले को कंसीडर करते हैं। ओके, तो टेकिंग LHS क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे टेकिंग LHS। ठीक है, क्या हमारा tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1, ये चीजें हमारे पास है। हम लोगों को पता है एक्चुअल में एक चीज याद रखिएगा, हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है एक चीज कि हमारा वी नो दैट, लिख दो इसको, वी नो दैट जो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये है। तो अगर हम लोग इस 1 को इस साइड में ले आए, लाइक यहां पे tan स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग इस साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इस 1 को अगर स्क्वायर कर दिए तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब समझिए यहां पे अगर इस tan को अगर 2 टाइम्स लिखे tan थीटा इंटू tan थीटा, और यहां पे देखा जाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर कीजिए तो एक ही बात हुआ। तो यहां पे क्या हम लोग लिख सकते हैं, एक बार इसके लिए सेक थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं और दूसरी बार हम लोग लिख सकते हैं इसको सेक थीटा माइनस 1। अब ऐसा क्यों लिखेंगे बताइए मुझे, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला को फॉलो करेगा, लाइक ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये हो गया आपके लिए। अब थोड़ा सा आगे समझिए कि अगर ये 2 बार मल्टीप्लाई किया तो tan स्क्वायर आ जाएगा, अगर इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर tan थीटा को हम लोग यहां पे रखते हैं 1, ठीक है, तो 1 सेक थीटा माइनस 1 को हम लोग इधर ले आए, सेक थीटा माइनस 1 को इधर ले आए। अब हमारा ऊपर में बचा है सेक थीटा यहां पे प्लस 1, तो एक tan को हम नीचे ले आते हैं। ओके, तो ये आपको क्या देखने को मिला कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको tan थीटा। मतलब ये थियरी ऑन इक्वल रेशियो के अगर बिहाफ पे चले तो ये यहां पे क्या होगा हमारा फाइनली ये जो tan थीटा होगा वो हमारा सेक थीटा प्लस 1 भी होगा और tan थीटा जो होगा वो सेक थीटा माइनस 1 भी होगा। तो देयरफॉर हम लोग यहां पे लिख सकते हैं बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो। ठीक है, इसके बिहाफ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, वी हैव
tan थीटा अपॉन sec थीटा -1 इक्वल टू sec थीटा +1 डिवाइडेड बाय tan थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा सा इस साइड ले आता हूं, ठीक है, यहां से फिर मैं मिनिमाइज कर दूंगा तो आप लोग वहां से देख लेना, ठीक है। tan थीटा प्लस sec थीटा +1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा -1। तो इससे क्या मालूम पड़ा कि देयरफॉर फाइनली आप यहां से कंक्लूड कर लिए दो चीजें थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो के बिहाफ पे। तो यहां पे आपको मालूम पड़ेगा tan थीटा अपॉन sec थीटा -1, tan थीटा अपॉन sec थीटा -1 हम लोग कह सकते हैं कि tan थीटा अपॉन sec थीटा -1 इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा +1 डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस sec थीटा -1। ये क्या हो गया हमारा, LHS जो था वो RHS के बराबर है, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों ने इसको भी प्रूफ कर दिए। क्लियर हो गया। तो यहां से आप लोगों को ये चीज समझ में आया कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। बस एक चीज याद रखिए कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट ना होने की वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होता है क्वेश्चंस में। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो ये सब क्वेश्चंस ना मामूली क्वेश्चन से बहुत आसानी से बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आया होगा और आप क्लास को एंजॉय भी किए होंगे। तो चलिए हम आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में न्यू वीडियो के साथ में, एंड दैट विल बी द प्रैक्टिस सेट 6.2 जो कि हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स होगा, जो कि हमारा स्टेटमेंटल क्वेश्चंस होगा, उसको हम लोगों को क्वेश्चंस क्रिएट करने होंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं आप लोग सही से रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। तब तक ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।